भुटकुन शुक्ला का कातिल कोई बाहर वाला नहीं बल्कि उसका सबसे भरोसेमंद साथी था, जिसने पहले भुटकुन शुक्ला का भरोसा जीता और बाद में उसी ने विश्वासघात करते हुए भुटकुन शुक्ला को जान से मार दिया। 29 साल के बाद भुटकुन शुक्ला हत्याकांड का फाइनली राज खुल गया है और सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि भुटकुन शुक्ला का कातिल कोई बाहर वाला नहीं बल्कि उसका सबसे भरोसेमंद साथी था, जिसने पहले भुटकुन शुक्ला का भरोसा जीता और बाद में उसी ने विश्वासघात करते हुए भुटकुन शुक्ला को जान से मार दिया। कैसे रची गई भुटकुन शुक्ला के खिलाफ साजिश और 29 साल बाद कैसे इसका आज खुलासा हुआ है, बताएंगे आपको सब कुछ। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। सोचिए, एक ऐसा गांव जहां भुटकुन शुक्ला की इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। चारों तरफ नारायणी नदी, बीच में खजहाचक गांव। इस गांव में भुटकुन शुक्ला का ऐसा दबदबा था कि पुलिस हो या दुश्मन, हर किसी के लिए यहां पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन फिर आई तारीख 16 जुलाई 1997 की वो सुबह, जब भुटकुन शुक्ला नदी में स्नान करके लौटे थे। रोज की तरह हथियारों की सफाई और पूजा की तैयारी चल रही थी। माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन भुटकुन शुक्ला को क्या पता था कि जिस शख्स पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही उसके खिलाफ सबसे खतरनाक चाल चल चुका है। नाम था दीपक कुमार सिंह। बताया जाता है कि साल 1995 में दीपक भुटकुन शुक्ला के सुरक्षा घेरे में आया। धीरे धीरे उसने ऐसा भरोसा जीता कि वो सिर्फ साथ रहने वाला शख्स नहीं रहा बल्कि भुटकुन शुक्ला के बेहद करीब पहुंच गया। 2 साल तक साथ रहते रहते उसे भुटकुन शुक्ला की हर दिन की गतिविधियों का पता चल गया। कौन सा रास्ता सुरक्षित है, कहां से निकलना है, किस वक्त क्या करना है, सब कुछ। फिर आया तारीख 16 जुलाई, सुबह का वो मौका जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था। भुटकुन शुक्ला अपने हथियारों की सफाई कर रहे थे, तभी अचानक गोलियों की आवाज से पूरा खजहाचक दहल उठा। जिस किले में बाहर से घुसना मुश्किल था, उसी किले के अंदर भुटकुन शुक्ला पर हमला हो चुका था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हमले का आरोप किसी बाहरी दुश्मन पर नहीं बल्कि भुटकुन शुक्ला के ही सबसे भरोसेमंद सुरक्षा घेरे में शख्स दीपक कुमार सिंह पर लगाया गया। वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आरोपी के फरार होने की बात सामने आई। फिर शुरू हुआ इंसाफ का इंतजार। 1 साल नहीं, 5 साल नहीं और 10 साल भी नहीं, पूरे 29 साल। मामला अदालत में पहुंचा, गवाही हुई, सबूत सामने आए और आखिरकार मुजफ्फरपुर की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 की अदालत ने दीपक कुमार सिंह को दोषी करार दे दिया। अदालत ने आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वही आर्म्स एक्ट की धारा 27(1) के तहत 3 साल का सश्रय कारावास और 5,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। 29 साल बाद अदालत का यह फैसला आया है। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू यही है कि भुटकुन शुक्ला को खतरा बाहर से नहीं था, खतरा उस शख्स से था जिसे उन्होंने अपने सबसे सुरक्षित घेरे में जगह दी थी और वही भुटकुन शुक्ला की मौत की वजह बना। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री